अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वक्त मैं पंजाब कॉलोनी से निकलकर क्लिफ्टन की तरफ और बोर्ड बेसन की तरफ जा रहा हूँ। ये क्लिफ्टन जो है ना, एक 100% कुदरती समंदरी तफरीगा है। इसका नाम क्लिफ्टन क्यों है ये आपको पता है? मैं अभी आपको इसके बारे में बताता हूँ कि इसके बारे में मुतज़ाद आरा हैं, मगर करीन कियास ये है कि क्लिफ अंग्रेज़ी में चूँकि एक ऐसी ढलान या चट्टान को कहते हैं जिसके साथ समंदर भी हो। समंदर के इस हिस्से की मखसूस हैयत के सबब ब्रिटिश दौर में किसी अफसर या एहलकार की ज़ुबान से निकला हुआ लफ्ज़ अवामी पजीराई हासिल कर गया और उसकी शोहरत उसी नाम यानी क्लिफ्टन के तौर पर हो गई। ये भी कहा जाता है कि सर क्लिफ्टन कर्नल प्रेडी के ज़माने में कराची के असिस्टेंट कलेक्टर थे, इसीलिए इस ज़माने का ये दौर इब्तदा साहिल इनसे मौसूम हुआ। वैसे क्लिफ्टन को कदीम ज़माने में महादेव भी कहा जाता रहा है। कराची शहर को बसाने के लिए केडीए ने जो स्कीमें बनाई, क्लिफ्टन की स्कीम इनमें से 5वीं स्कीम है। 1950 एकड़ रकबे पर फैली इस स्कीम को स्कीम नंबर 5 कहते हैं। क्लिफ्टन स्कीम भी कहते हैं और कहकशा क्लिफ्टन भी कहते हैं। 1965 में ये स्कीम मंजूर हुई और इसी वर्ष तरक्याती काम शुरू हो गया। कमिश्नर कराची सैयद दरबार अली शाह इसके रूह रवां थे। जहाँ जहाँ समंदर का रास्ता रोकना या इसका जोर तोड़ना मकसूद हुआ, 1 टन के वजनी पत्थर 20 से 30 फुट के फासले पर समंदर में गिराए जाते। तह शिगाफों में छोटे पत्थर भरे गए। 29,000 मुअक्कब फुट मट्टी भरी गई, मगर क्लिफ्टन को आबाद करने की मंजिल से कोई समझौता नहीं किया गया। अब यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन चुकी हैं, जैसे अभी ये सामने आपको नज़र आ रहा है ओशन सेंटर। तो सामने 2 तलवार आएगा, 2 तलवार के बाद दोबारा हम घूम कर जाएंगे तो बोर्ड बेसन की तरफ जाएंगे, तो आपको बोर्ड बेसन भी दिखाएंगे। आगे 2 तलवार भी आ रहा है। तो और इसके बारे में ये भी बता दूं कि क्लिफ्टन की एक और कदीम रवायत यानी कि 20 नंबर की बस जो यहाँ से अक्सर जो है ना जाती थी, शहर के मुख्तलिफ एरिया से होती हुई क्लिफ्टन पर जाती थी। इस सवारी में जो है ना बहुत से मेहनत कश जो है ना कम आमदनी वाले क्लिफ्टन की सैर करने के लिए जब जाते थे तो उनका मज़ा ही दुबाला हो जाता था। अब तो काफ़ी कोचेज़ भी चलने लगी हैं और मेहनत कशों के पास सुजुकियाँ भी हैं, मोटरसाइकिलें भी आ गई हैं। मगर जब कुछ भी नहीं था, तफरीह के शौकीन अफराद को समंदर की खुशगवार हवा से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए यही 20 नंबर की बस क्लिफ्टन ले जाती थी। और मज़े की बात यह है कि क्लिफ्टन पे जाने वाली ये जो बस है 20 नंबर की अब भी चल रही है। और अब तो पीपल्स बस सर्विस भी आ गई है। वाइट कलर की बस वो भी क्लिफ्टन जाती है। और जो काफ़ी यानी कि बसें जो है ना यहाँ पर क्लिफ्टन पे चलना शुरू हो गई हैं, जो कि हाइब्रिड बसें हैं। ये सीधे हाथ पे जो है ना अंडरपास है, उसका केपीटी अंडरपास है। और ये जो रोड सीधा जा रहा है, ये सीधा उल्टे हाथ की तरफ अगर मैं जाऊं तो ये बोर्ड बेसन रोड की तरफ जा रहा है। बोर्ड बेसन रोड है और ये माई कलाची रोड की तरफ भी जा रहा है। ये खूबसूरत से नज़ारे, खूबसूरत सा मंजर आप देख रहे हैं इस वक्त क्लिफ्टन के, जो कि बिल्कुल तुर्की का शहर इस्तांबुल लग रहा है। ये बोर्ड बेसन का रोड है। इसका असल नाम कराची बोटिंग बेसन है। ये नाम एक बाग की मार्फत पड़ा है। यहाँ पर एक बाग है जिसकी मार्फत ये नाम पड़ा है, जो 1960 में केडीए ने तामीर किया और बाद अज़ां बल्दिया कराची को सौंप दिया। 240 एकड़ पर मुश्तमिल ये बाग उजड़ता और आबाद होता रहता है। 40 एकड़ ज़मीन। अब मैं बोर्ड बेसन वाले रोड पर आ चुका हूँ, जहाँ पर फूड स्ट्रीट बनी हुई है। ये सीधा रोड जो जा रहा है, ये सीधा माई कलाची रोड किमाड़ी की तरफ जा रहा है। और ये फूड स्ट्रीट की तरफ जो है ना मैं इस वक्त आ चुका हूँ। सामने एक बोर्ड भी आपको नज़र आ रहा होगा, जो कि बोर्ड बेसन फूड स्ट्रीट की तरफ का इशारा करता है कि यहाँ से जो है ना बोर्ड बेसन की फूड स्ट्रीट स्टार्ट हो जाती है। ये कराची के खूबसूरत तरीन इलाकों में से है और यहाँ पर ऐसे लगता है कि जैसे मैं किसी तुर्की के शहर इस्तांबुल में घूम रहा हूँ। तो ये खूबसूरत सा बोर्ड बेसन, जिसका असल नाम जो है ना कराची बोटिंग
बेसन है। ये नाम एक बाग की मार्फत पड़ा है जो 1960 में केडीए ने तामील किया और बाद बल्दिया कराची को सौंप दिया। 220 एकड़ पर मुश्तमिल ये बाग उजड़ता और आबाद होता रहता है। 40 एकड़ ज़मीन और 200 एकड़ तास समंदरी झील इसीलिए अता हुई थी कि ये एक शानदार पार्क और कश्ती रानी की दिलफरेब तफरीह गाह है। मगर ये बाग जमकर आबाद ना हो सका। जब क्लिफ्टन आबाद होना शुरू हुआ तो इस बाग ने एक मर्तबा फिर अंगड़ाई ली, मगर तास में खुली गटर लाइन और गंदे पानी से बाग की आबियारी ने एक बार फिर बाग की शोहरत को रुसवाई से हमकिनार किया और बोर्ड बेसन किसी और वजह से इस शहर के बासियों की वाहिद तफरीह खुश खुराकी से आबाद होता चला गया। अब ज़्यादातर लोग इसी मकाम को अनवा इकसाम के मुल्की व गैर मुल्की खानों के रेस्टोरेंट्स, फूड स्ट्रीट की वजह से ज़्यादा जानते हैं। यही सड़क बिलावल हाउस तक जाती है। यहाँ नाश्ता और दोपहर का खाना भी दस्तयाब है, मगर असल रौनक शाम की है जो रात गए तक जारी रहती है। वीकेंड पर पार्किंग और रेस्टोरेंट में जगह का मसला भी दरपेश रहता है, मगर ये हमेशा नहीं। 2 सड़कों के संगम पर एल शेप की पट्टी पर नित नई होटल्स खुलते जा रहे हैं जहाँ हर तरह के खाने दस्तयाब हैं, जिनमें आए दिन जिद्दत का तड़का भी लगा रहता है, मगर खानों और माहौल दोनों का म्यार बस वाजबी सा है। निहारी, पाए, हलीम, बारबेक्यू, बिरयानी के साथ साथ चाइनीज़, थाई, मैक्सिकन, अतालवी, अमरीकी, फास्ट फूड और कॉन्टिनेंटल खानों की बेशुमार इकसाम दस्तयाब हैं, मगर इसे क्लासिक करार नहीं दिया जा सकता। शाम और रात के वक्त इस सर्विस रोड की चहलकदमी कभी पुरलुत्फ हुआ करती थी, मगर अब गाड़ियों की बेतुकी तेज़ रफ्तार आमदोरफ्त और हारन तफरीह को कोफ्त में बदल देते हैं। यहाँ आप जिस होटल में चले जाएं, आपको वही देसी व बदेसी सारे खाने मेन्यू लिस्ट में नज़र आएंगे, मगर मादी तौर पर नहीं। ये दरअसल कमाल है मांगे तांगे के सिस्टम का। ग्राहक जो मांगे दौड़कर इत्तराफ से ले आओ, मगर मुनाफा पक्का करो। ये आ गया दोस्तों नहरे ख़याम की तरफ जाने वाला रास्ता। तो आपने सुना क्लिफ्टन के बारे में, बोर्ड बेसन के बारे में, कितना साफ़ सुथरा, कितना क्लीन स्वीप हुआ रोड। पिछले दिनों हमने यहाँ की वीडियो बनाई थी रात की, तो रात से पहले जब दिन में बनानी थी ना, ये दिन में मैंने जब बनाई थी वीडियो, तो मुझे इतना खूबसूरत सीन लगा था, तो सोचा कि क्यों ना जो है ना इसको रात में भी बनाया जाए। तो रात वाली वीडियो आपने बहुत पसंद की और ये वाली जो है ना उससे पहले बनी थी, लेकिन रात का इंतज़ार किया मैंने 3-4 घंटे, तो फिर रात की भी फिर मैंने बनाई और रात की वीडियो मैंने पहले ही अपलोड की। उसके बाद अब जो है ना इसको मैंने जो है ना अपलोड किया है, जो मैंने तकरीबन 3-4 बजे के करीब मैंने बनाई थी ये। तो खूबसूरत सा मंज़र था, जिसकी वजह से मुझे रात को रुकना पड़ा कि यार मैंने रात का भी सीन बनाना है, क्योंकि मुझे जो स्ट्रीट लाइटें नज़र आ रही थी, मैं सोच रहा था कि शायद ये जलेंगी, और वाकई वो जली, तो जिसकी वजह से मैंने जो है ना इसको फिल्म बंद किया। सामने जो है ना ओशन सेंटर है, तो यहाँ से होते हुए हम जो है ना जाएंगे, अल्लाह भला करे, क्लिफ्टन के जो नीचे अंडरपास है वहाँ से होते हुए सीधा मेट्रोपोल होटल की तरफ जाएंगे। तो ये एक सफ़र मैंने आपको दिखाना था, कराची की खूबसूरती दिखानी थी, कराची की लवली, फेयर एंड लवली दिखानी थी। लोग कहते हैं कि कराची खूबसूरत नहीं है, कराची बहुत खूबसूरत है। हैं कई इलाके हैं गंदे, ऐसा नहीं है कि नहीं है, हैं गंदे भी इलाके, लेकिन वो गलियों की हद तक, यानी कि गलियों में कचरा फेंका हुआ है, गलियों के गटर भरे हुए हैं। लेकिन ये जो दूसरे इलाके हैं, जैसे मेन रोड आ जाता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा क्लीन चिट उनको जो है ना मिली होती है, मेरी तरफ से भी, आप लोगों की तरफ से भी, और दुनिया इस वक्त देख रही है कि ये कराची कितना खूबसूरत है। यहाँ पर पोट्री का काम होता है। पोट्री क्या, ये बने हुए मट्टी के बर्तन बनाते हैं यहाँ पर, उसका काम होता है। सामने जो है ना 2 तलवार है, और यहाँ से अब हम जाएंगे सीधा अंडरपास की तरफ। अंडरपास से होते हुए ये आ गया अंडरपास। अंडरपास भी बड़ा खूबसूरत है। यहाँ पर रात को जो है ना लाइटें बड़ी खूबसूरत लगी हुई हैं, जलती हैं, जो वो मैंने आपको दिखा दी है पिछली वीडियो में। यहाँ से निकलकर हम सीधा क्लिफ्टन ब्रिज के ऊपर चलेंगे।
तो क्लिफ्टन ब्रिज के ऊपर चढ़ने के बाद, जिसके ऊपर ब्रिज के नीचे जो लिखा हुआ है क्लिफ्टन ब्रिज, उसके नीचे जो है ना रेल की ट्रेन भी चलती है, पटरी भी है वहाँ पे ना, वहाँ से ट्रेनें गुजरती हैं जो वहाँ से आती हैं किमाड़ी साइड से, ये क्या नाम है उसका, जो नटीजेट जो सामान लेके आती है ना, जो कार्गो लेके आती हैं, वो यहाँ से ट्रेनें गुजरती हैं। ये ब्रिज के नीचे से एक ट्रेन गुजरती है। तो ये इसके ऊपर, ब्रिज के ऊपर जो है ना वो भी लिखा हुआ है द सिटी ऑफ लाइट्स, द सिटी ऑफ लाइट्स कराची। तो वो रात को जलता है, तो दिन में वहाँ से आते हुए है नज़र आता है, यहाँ से जाते हुए नज़र नहीं आता। अभी हमारा सफ़र जो है ना सीधा वहाँ पर है जो मेट्रोपोल होटल है। ये देखें कैसा ज़बरदस्त ऑफिस, खूबसूरत से डिज़ाइन वाला ऑफिस बनाया हुआ है। कौन कहता है कि कराची खूबसूरत नहीं है? ये खूबसूरती कराची की मुख्तलिफ बिल्डिंग्स। लेकिन एक बात है, पीएसए का ऑफिस है सामने, हाँ एक बात है, ये पोल्यूशन बहुत है, गाड़ियाँ, धुएँ, ये वो ना। तो जैसे पंजाब की जो वो होती है लाइफ, उसकी लाइफ में और ये शहर की लाइफ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ तो खुली हवा, ताज़ा सब्जियाँ, ताज़ा फल, हर चीज़ वहाँ से मिलते हैं। वो जो फल फ्रूट वहाँ से आते हैं, यहाँ हम खाते हैं, तो वो एक एक दिन, दो दो दिन पुराने वहाँ से आते हैं, तो हमें यहाँ मिलते हैं। लेकिन ताज़ा चीज़ें, दूध, दही, हर चीज़ ताज़ा जो है ना वहाँ मिलती है। तो ये क्लिफ्टन के ब्रिज से अब मैं उतर चुका हूँ, तकरीबन ये मैं उतर गया। और ये पहले यहाँ पर सऊदी वो था, अमेरिकन कॉन्सुलेट था, पता नहीं क्या था यहाँ, इस आगे जो रोड के आगे ना, उल्टे हाथ की तरफ टावर की तरफ जा रहा है, सीधे हाथ की तरफ कैंट स्टेशन की तरफ। और ये सीधा यहाँ पर अमेरिकन एम्बेसी थी शायद, यहाँ पर ना एक होटल भी मैरियट है, पता नहीं कौन सा होटल है यहाँ पर। तो ये सीधा अब हम मेट्रोपोल होटल की तरफ, फिर मेट्रोपोल होटल से हम जाएंगे सीधा गवर्नर हाउस की तरफ जाएंगे। गवर्नर हाउस से आगे जाके हम जो है ना वीडियो का एंड करेंगे और फिर हम अगले मिशन पे निकल जाएंगे। तो उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको, ये आ गया मेट्रोपोल, ये सामने सीधे हाथ पे जो बिल्डिंग नज़र आ रही है मेट्रोपोल होटल है। इस स्टॉप का नाम भी मेट्रोपोल बन चुका है। ये आ गया उल्टे हाथ पे जो है ना गवर्नर हाउस। तो दोस्तों यहीं से चाहेंगे इजाज़त। सामने मदीना सिटी सेंटर, मदीना मॉल, ज़ैनब मार्केट। अल्लाह हाफिज़।